बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी टेक्निकल में एक बार फिर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेपाल ऑफिशियली पाकिस्तान में हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि पेपाल का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका मेथड क्या है, या उसको हम अगर कुछ देखें, कुछ ट्रिक्स लगा के उस किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रहें। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूज़ को बताना चाहूँगा कि जो पेपाल ऑफिशियली है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो 3-4 साल पहले या 1.5 साल पहले, 2 साल पहले पेपाल आप कह लें कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च होने की कोशिश भी की, लॉन्च होने भी जा रहा था, लेकिन अब वो हुआ क्या कि वो यहाँ पे ऑफिशियली वो लॉन्च नहीं हुआ। तो मैं जो आप लोगों को समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश करूँगा नेक्स्ट इस वीडियो में, वो ये है कि पाकिस्तान में ऑफिशियली पेपाल नहीं बन सकता और ना ही है। तो जो लोग जो हैं वो अकाउंट्स वगैरह को सेल कर रहे हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, उनका मेथड क्या है, वो यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी डिटेल के साथ जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पहली बात कि पेपाल जो है वो ऑफिशियल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ और ना ही हम ऑफिशियली जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो मेथड हैं उनको हम फॉलो करेंगे, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो क्या हैं, किस तरह से लोग जो हैं वो अकाउंट को क्रिएट करते हैं या उनका प्रोसेस क्या है। लेकिन एट द एंड उनका भी यही हाल होता है कि वो अगर वो चल जाएं तो वो 10-10 साल भी चलते रहते हैं, अगर ना चलें तो वो आप कह सकते हैं कि वो 1 माह के अंदर जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड वो अकाउंट जो हैं वो सस्पेंड होने होते हैं या अलर्ट पे चले जाते हैं। अब अलर्ट पे क्यों जाते हैं वो सारी की सारी जो है वो इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि अकाउंट क्रिएट किस तरह से किया जाता है, जो कि यहाँ पे सेल हो रहे हैं या लोग क्रिएट करते हैं। पेपाल का जो अकाउंट होता है वो क्रिएट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो मलेशिया हो गया, वहाँ पे चले जाएं। अब जाना आपने बजाते खुद वहाँ पे नहीं जाना, आईपी आपने वीपीएन लगा के अकाउंट को क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंटेशन होती है वो क्रिएट करनी होती है, वहाँ पे सबमिट करनी होती है। लेकिन उनका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहली जो चीज़ है कि अकाउंट एक ऑफिशियली अगर आप लोग क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने करना क्या है कि आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेनी है। यूके में करवा लें, यूएसए में करवा लें, मलेशिया में करवा लें या किसी भी अदर कंट्री में जो है वो अपनी पेपाल अपनी कंपनी क्रिएट रजिस्टर्ड करवा लें। जिस वक्त आपकी जो है वो एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको बाद में करना क्या होगा कि जिस वक्त आपकी एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है ना तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इजीली हो जाती है और आप अपना अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें चीज़ें क्या होंगी, रिक्वायर की चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी जो एक कंपनी रजिस्टर्ड है यूके में, अब मैंने अपना अकाउंट यूके में क्रिएट करना है पेपाल का, तो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए होगी। वो आपसे क्या करेंगे, आपसे या तो CNIC मांगेंगे, ठीक हो गया, या उसके अलावा आपसे जो बिजली का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो मांग लेंगे, टेलीफोन का बिल मांग लेंगे। यानी वो चीज़ आप लोगों से जो है वो पूछेंगे पेपाल वाले, जिसके ऊपर आपका ओरिजिनल नाम होगा या जिस नाम से आप जो है वो एक अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो एक एड्रेस लिखा होगा जो कि पेपाल वालों ने वेरीफाई करना होता है। अब लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट जो है वो आईपी लगा के क्रिएट कर ली पेपाल की अकाउंट, लेकिन वो सस्पेंड क्यों होती है? जिस वक्त वो देखते हैं कि ये लॉगिन किसी और दूसरी आईपी पे भी हो रहा होता है, वो अलर्ट पे चला जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि अकाउंट अलर्ट पे क्यों जाता है, तो हम यही बेवकूफ़ी करते हैं कि हम क्या करते हैं, 2-4 रुपए वाला जो है वो वीपीएन ले लेते हैं। अब वीपीएन जिस वक्त हम वहाँ पे जाके कनेक्ट करके अपना अकाउंट जो है वो पेपाल का ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, लेकिन होता क्या है, वीपीएन कनेक्ट हो जाता है। हमें भी यही चीज़ शो हो रही होती है कि वीपीएन कनेक्ट हो गया है, लेकिन होता क्या है कि वो रियल नहीं होता या बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो वर्क कर रहा होता है और हमारी जो ओरिजिनल आईपी होती है वो लीक हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट जो होता है वो किस बेस पे अलर्ट पे चला जाता है, हमारी एक आईपी की वजह से।
अच्छा, जिस वक्त हमारा जो अकाउंट है वो कहाँ पे चला गया, अलर्ट पे चला गया। तो जिस वक्त अकाउंट अलर्ट पे चला गया तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो लोकेशन है वो लीक हो चुकी है, हमने कंपनी तो रजिस्टर्ड करवा ली, डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी होगी, लेकिन एट द एंड होता क्या है, वो यही चीज़ सोच रहे होते हैं कि ये कोई दूसरा बंदा जो है वो अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर से दोबारा क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे आपसे, वही जो चीज़ आपने पहले अपलोड की हुई है या उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका जो है टेलीफोन का बिल हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे दोबारा मांगेंगे। तो इससे बेहतर ये है, कुछ ऐसे मेथड हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अप्लाई कर लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा, या आप कह सकते हैं कि जिस वक्त हमने किसी किस्म का कोई ऑनलाइन ऑर्डर लेना है तो कोशिश करें आप लोग वहाँ का कोई बंदा ढूंढें जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो, जो परमानेंट बेस पे जो है वो अकाउंट चले, ना कि इस तरह से हो। अब देखें, अगर हमने पेमेंट मंगवानी है तो वेस्टर्न यूनियन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफर वाइज एक वेबसाइट है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी जो हैं वेबसाइट्स अब जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं, हम उनको भी यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स मंगवा सकते हैं, ना कि हम यहाँ पे क्या करें, अपना पेपाल का जो है वो रिस्क लें। अब पेपाल जिस वक्त ऑफिशियल आ जाएगा तब जाके आप इस तरह का रिस्क ले सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है वो ये चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंटेशन को जिस वक्त आप लोगों ने करना होता है, सबमिट करना होता है, अगर आप लोगों के पास रियल होंगे तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं बनेगी। अब देखें, आपके अकाउंट में जो है फ़र्ज करें $1000 पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे आपका अकाउंट अलर्ट पे चला गया है, डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, या तो वो क्रेडिट कार्ड की डॉक्यूमेंटेशन मांग लेंगे या वो किस चीज़ की मांगेंगे, आपका अपना बिजली का बिल दें या टेलीफोन का बिल दें, वो आपके पास है नहीं। तो उसका मतलब ये है कि आपके $1000 जो वहाँ पे आपके पेपाल अकाउंट में पड़े हुए थे वो कहाँ पे गए, वो ज़ाया हो गए। इससे बचने के लिए वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल कर लें, ट्रांसफर वाइज का इस्तेमाल करना है, या काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप लोग ढूंढें तो आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। कौन से वाली गलती, कि अकाउंट जो है वो कहीं से परचेज कर लें जो कि फुली वेरीफाइड होगा। वो फुली वेरीफाइड जो अकाउंट होगा वो एट द एंड उसका यही है कि उसने बंद होना ही होना है, वो अलर्ट पे चला जाए या प्रॉपर जो है वो परमानेंट तौर पे सस्पेंड हो जाए। अगर वो अलर्ट पे चला गया तो भी आप लोगों के लिए मुश्किलात हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर वे से दोबारा फिर से करना पड़ेगी। अगर वो प्रॉपर सस्पेंड हो जाता है, परमानेंट तौर पे सस्पेंड हो जाता है, तो भी आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल कर लें, ट्रांसफर वाइज इस्तेमाल कर लें, या इसके अलावा एक छोटी सी टिप दे देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। कोशिश करें आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा बंदा होगा जिस बंदे के पास जो है वो एक फुली वेरीफाइड और लीगल जो जिसको अकाउंट कहते हैं पेपाल का, वो होगा। आपने क्या करना है, आप अपनी पेमेंट उसके अकाउंट में मंगवा लें, उससे कैश ले लें। एक सिंपल सी और एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए। जो लोग इस टिप को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अप्लाई कर लेंगे, मैं नहीं समझूंगा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में आप लोगों के लिए मसला पैदा करेंगी, मसला क्रिएट करेंगी। जैसा कि आपने पेमेंट मंगवाई है, आपने किसी दूसरे दोस्त के अकाउंट में आपकी पेमेंट आ गई है और वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आप कैश ले रहे हैं। अब देखें, अब जिस वक्त आपने कैश लेना है, आपको किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्त का अकाउंट दे दें, वहाँ पर आपकी जो है वो अमाउंट वो आसानी से डिलीवर्ड हो जाएगी। या उसके अलावा आप सिंपल, अब आप लोगों ने ऑर्डर सबमिट किया है, अगर वो कहता है कि मैंने जी आपको पेपाल ही फॉरवर्ड करना है, ये उन दोस्तों के लिए है जो कि ऑफलाइन पेमेंट्स वगैरह मंगवाते हैं। जैसा कि हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट वहीं उसी के अंदर आएगी ना। लेकिन हमने क्या करना है कि कोई ऑफलाइन एक ऑर्डर पकड़ लिया है, वो कहता है कि मैंने आपको पेपाल देना है, उसे कहेंगे सर पेपाल तो मेरे पास नहीं है, आप वेस्टर्न यूनियन जो है वो करवा दें, और वो वेस्टर्न यूनियन आपको करवा देंगे। आपको किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा कि सिंपल एक जो नंबर होगा वेस्टर्न यूनियन का, वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आपने किसी भी बैंक में चले जाना है जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन की सहूलत मौजूद है, तो वहाँ से जाके आप अपनी जो पेमेंट है वो ले सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो अपनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी बड़ी मुसीबत का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आपका अकाउंट अलर्ट पे चला जाता है, आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। कोशिश करें कि लीगल वे से सारे का सारा काम करें, इनलीगल कभी भी आप जो है वो रिस्क ना लें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है।
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।